हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स बराबर लॉग साइन एक्स 0 से पाई बट्टा 2 में निरंतर वर्धमान और पाई बट्टा 2 से पाई में निरंतर ह्रासमान है। तो यहाँ पर देखो, हमें सिद्ध करके दिखाना है कि जो फलन एफ एक्स है ये अंतराल 0 से पाई बट्टा 2 में तो निरंतर वर्धमान और अंतराल पाई बट्टा 2 से पाई में निरंतर ह्रासमान है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य अवधारणा, यदि यदि एफ एक्स किसी अंतराल में नंबर 1 वर्धमान हो तो उस अंतराल में क्या होता है? तो उस अंतराल में एफ डैश एक्स का जो मान होता है वो 0 से बड़ा होता है, ठीक है। और अगर ह्रासमान हो तो उस अंतराल में एफ डैश एक्स का जो मान होता है वो 0 से छोटा होता है, ठीक है। तो ये हमें पता है। तो अब देखो, पहले क्या करते हैं, हम एफ एक्स का मान दिया हुआ है, क्या है, लॉग साइन एक्स। तो एफ डैश एक्स का मान निकाल लेते हैं। तो एफ डैश एक्स बराबर में क्या आएगा, यहाँ पर पहले लॉग एक्स की तरह इसका अवकलन होगा तो 1/x आएगा, यानी 1/sin x। फिर श्रृंखला नियम से sin x का अवकलन हो जाएगा तो वो cos x आता है। तो cos x बट्टा sin x cot x हो गया, ठीक है। तो अब देखो, cot x की बात करें हम, तो यहाँ पर देखो, हम त्रिकोणमितीय फलनों के बारे में जानते हैं कि यहाँ पर ये अगर 0 है, यहाँ पर पाई बट्टा 2 है, यहाँ पर हमारे पास में क्या है, पाई है, ठीक है, और यहाँ पर 3 पाई बट्टा 2 है, ठीक है। तो जो पहला चतुर्थांश है 0 से पाई बट्टा 2 में, यहाँ पर क्या होता है, समस्त जो त्रिकोणमितीय फलन होते हैं वो क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ए लिख लेते हैं क्योंकि सभी होते हैं। फिर पाई बट्टा 2 से पाई में जो है, यहाँ पर केवल जो साइन है वो ही धनात्मक होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, एस लिख सकते हैं साइन के लिए। और पाई से 3 पाई बट्टा 2, यहाँ पर जो टेन है वही धनात्मक होता है तो टी लिख सकते हैं, ठीक है। और 3 पाई बट्टा 2 से 0 में, यानी जो चौथा चतुर्थांश है उसमें केवल कॉस थीटा जो है वही धनात्मक होता है, तो यहाँ पर सी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो, ये हमें पता है। अब अगर साइन जो है वो पाई बट्टा 2 से पाई में धनात्मक है तो हम देख पा रहे हैं कि हमें क्या निकालना है। हमारे पास में जो फलन है एफ डैश एक्स वो कॉट एक्स के बराबर है, ठीक है। तो कॉट एक्स है ना, ये धनात्मक किस में होगा, 0 से पाई बट्टा 2 में। तो हमें क्या पता है कि एफ डैश एक्स अगर 0 से बड़ा अर्थात धनात्मक है तो वो वर्धमान हो जाता है फलन। तो एफ डैश एक्स जो है वो 0 से पाई बट्टा 2 में सदैव धनात्मक है, क्योंकि पहले चतुर्थांश में तो सभी त्रिकोणमितीय फलन धनात्मक होते हैं। तो देखो, एफ डैश एक्स 0 से पाई बट्टा 2 में धनात्मक है, अतः अतः एफ एक्स 0 से पाई बट्टा 2 में निरंतर वर्धमान फलन है, निरंतर वर्धमान फलन है, ठीक है। इसी तरह देखो, पाई बट्टा 2 से हम किसकी बात करें, पाई की बात करें, ठीक है। तो इसमें केवल साइन थीटा ही धनात्मक होता है। तो जो कॉट एक्स है वो धनात्मक नहीं होगा, वो तो ऋणात्मक होगा इसमें। तो इसी प्रकार एफ डैश एक्स पाई बट्टा 2 से पाई में ऋणात्मक है, अतः एफ एक्स पाई बट्टा 2 से पाई में निरंतर ह्रासमान फलन है, निरंतर ह्रासमान फलन है। और सवाल में यही हमें सिद्ध भी करना था, तो हम क्या लिख सकते हैं, इति सिद्धम। अर्थात दी गई उदाहरणा के आधार पर हमने सिद्ध करके दिखा दिया। तो आशा करता हूँ कि आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।